पता है, जब कभी भी आप ऐसे किसी लेक्चर की शुरुआत में ही ऐसे बंदे की पिक देख लो जिसकी एक तो उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, उसके बाद आपको पता हो कि भैया ये कोई ना कोई एक साइंटिस्ट होने वाला है, तो तुम्हारे दिमाग में हमेशा एक ही बात आती है कि भाई साहब इन लोगों ने अपनी जवानी में कर दी है कर्म कांड, बहुत सारे रूल्स बना दिए, बहुत सारे नियम बना दिए, और सारा का सारा जो नियम है वो हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है, जिस वजह से बोले भैया यहां पर इनकी वजह से हमारे एग्जाम में नंबर कम आ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। बट आप लोगों को ये बता दिया जाए कि यार जब ये लोग आपकी एज में होते हैं ना, तब ये लोग कई सारी ऐसी अननेचुरल चीजें देखते हैं जिनकी इनको उम्मीद नहीं होती है। ये सोचते हैं कि यार ये जो चीज थी वो तो ऐसे होनी चाहिए थी, पर ये कुछ अलग तरीके से हो गई। जब वो ऐसा कुछ देखते हैं तो उस पर रिसर्च करते हैं, अपनी लाइफ उसे देते हैं, और इस रिसर्च के बाद में एक रिजल्ट देते हैं, जिस रिजल्ट को आप लोग थ्योरीज या रूल्स के फॉर्म में पढ़ते हो, ताकि जब आप लोग उस चीज को ऑब्जर्व करो तो आपके पास कम से कम ये आंसर तो हो कि आखिर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो इसी बात पे हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, जो कि होता है फजान रूल, जिसने पूरा का पूरा खेल बदल डाला था। जहां पहले लोगों को सिर्फ यह पता था कि आयनिक बॉन्ड नाम की चीजें होती हैं, वहीं पर फजान रूल ने यह चीज समझा दी कि भैया कोवेलेंट बॉन्ड जैसी भी कोई चीज होती है। बट आखिर इसकी शुरुआत हुई कहां से? तो चलिए जी जरा जानते हैं कि इसकी शुरुआत हुई कहां से। सबसे पहले लोगों को क्या लगता था कि यार दुनिया में जो भी कोई केमिकल बॉन्ड होते हैं वो तो आयनिक बॉन्ड ही होते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, आयनिक बॉन्ड होते हैं, चलो जरा समझते हैं। तो उन्होंने यह देखा कि सपोज एक मॉलिक्यूल है हमारे पास में सोडियम फ्लोराइड, ठीक है। तो अब सोडियम फ्लोराइड में उन्होंने क्या चेक करा कि सर जो सोडियम होता है ये नेचर में कैसा हो जाता है, हमारे पास में पॉजिटिव हो जाता है। अगर बोला जाए फ्लोरीन की तो ये नेचर में कैसा हो जाता है, हमारे पास में नेगेटिव हो जाता है। तो यहां पर बोलते थे कि सर पॉजिटिव वाले ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, नेगेटिव वाले ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, जिस वजह से इनके बीच में क्या बना, आयोनिक बॉन्ड बना। पर वहीं अगर मैं एक मॉलिक्यूल और यहां बनाता हूं सोडियम आयोडाइड, तो यहां पर भी सबके दिमाग में थॉट ही आता है सर सोडियम है इलेक्ट्रॉन देता है, आयोडीन है इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इस सिचुएशन पे भी क्या बनना चाहिए, आयोनिक बॉन्ड बनना चाहिए। हां भाई बात तो बिल्कुल सही है। पॉजिटिव नेगेटिव वाले है ना, एक का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, डोनर, एक का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, एक्सेप्टर, तो आयनिक बॉन्ड बनना चाहिए। बट अब यहां पर एक बड़ा सा खुलासा हुआ। क्या खुलासा हुआ कि भैया आयनिक बॉन्ड तो बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, है ना। अगर ये स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इसका मतलब ये ड्यूरेबल भी होते हैं। और भाई साहब अगर मैं तुमको ये बोलूं कि तुम लोगों को मैं कोई सपोज केमिकल देता हूं या कुछ भी चीज तुम लोगों को मैंने दी और बोला कि टेस्ट करो या चेक करो, तुम सपोज कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट भी नहीं, कुछ भी नहीं हो, तुमको बोला कि भैया मैं ये चीज दे रहा हूं इसे टेस्ट करो, जैसे ही मैंने बोला टेस्ट करो, तो क्या तुम सीधे उठाकर उसको ऐसा टेस्ट कर लोगे? नहीं करोगे, है कि नहीं। तुम सबसे पहला काम क्या करोगे, बोले भाई इसमें आग लगा के देखते हैं, इसमें आग लगा के देखते हैं, जल्दी जलकर खत्म हो गया मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी खराब है, ज्यादा समय तक जल गया मतलब क्या है भैया इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो सबसे पहला टेस्ट तुम यही करते हो। तो अब यहां पर भी वही हुआ, यहां पर सोडियम फ्लोराइड और सोडियम आयोडाइड को मेल्ट करके देखा गया, तो यह पाया गया कि ये जो सोडियम फ्लोराइड है ये 845 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो रहा था, वहीं सोडियम आयोडाइड 449 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो रहा था। अब यहां से इनका दिमाग खराब हो गया, ये बोलने लगे कि यार ये भी आयोनिक बॉन्ड है, ये भी आयोनिक बॉन्ड है, दोनों के अंदर अगर देखा जाए तो जो कैटायन है वो तो सेम है, फर्क किस पे आया है, एनायन पे। और जो एनायन पे फर्क आया है तो मुझे पता है कि सर फ्लोरीन भी जो होते हैं वो भी हेलोजन ग्रुप को बिलोंग करते हैं, और जो आयोडीन होते हैं वो भी हेलोजन ग्रुप को बिलोंग करते हैं। इनके अंदर हम लोगों को यह पता है कि इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है हमेशा इन्हें एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, ऐसे नहीं, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन की इन्हें क्या होती है, जरूरत होती। अब ये वाली कहानी हो गई। तो यहां पर से अब फजान का दिमाग हो गया खराब, ठीक है। अच्छा फजान का तुमको पूरा नाम पता है कि नहीं पता? हमारे ये फजान चाचा का नाम क्या है पता है? इनका पूरा नाम है कश्मीर फजान, ठीक है। वो वाला कश्मीर फजान नहीं, इनके नाम को इस तरह से लिखा जाता है,
काश्मीर करके, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो जाता है, हम भारतीय भैया, हमारा प्रोनाउंसिएशन तो हम तो इसको कश्मीर फजानी बोलने लग गए, ठीक है। तो ऐसा कुछ इनका नाम था, ठीक है। ये तो थोड़ा आउट ऑफ द सिंटेक्स्ट वाली बात है, वापस इसमें आते हैं। तो अब यहां पर इन्होंने जब ये ऑब्जर्व करा कि यार अगर दोनों ही आयनिक बॉन्ड होते हैं तो इनके अंदर टेम्परेचर में इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे जनरेट हुआ, तो यहां से उनको एक नई थ्योरी निकल कर आई। वो थ्योरी क्या निकल कर आई? उस थ्योरी में इन्होंने यह बोला कि भाई अगर हमारे पास में कोई हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो भाई साहब हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या? ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर दोनों ही एटम अलग अलग तरीके के होते हैं। तो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर उन्होंने यह पाया कि जब कभी भी इनसे कोई कंपाउंड बनते हैं तो कोई भी कंपाउंड बनाते समय पे जो बॉन्ड होता है वो कभी भी 100% आयोनिक बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। नहीं को हम रेड पेन से काट देते हैं। कोई भी 100% आयोनिक बॉन्ड नहीं होता है। इनके अंदर थोड़ा सा कुछ अलग से चीजें आ जाती हैं। अब वो चीजें कैसे आ जाती हैं, क्यों आ जाती है, जरा समझना, बड़ा ही आसान है। अब देखो, सोडियम और फ्लोरीन की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग ये थोड़े एक जैसे साइज के ही होते हैं। तो अब इनके बीच में क्या है? मुकाबला। अगर इनके बीच में मुकाबला है तो भाई साहब ये जो सोडियम है, ठीक है, कहां गया? थोड़ा सा साइज छोटा बड़ा दिख रहा है ना, मजा नहीं आ रहा है, छोटा बड़ा साइज दिख रहा है, लगभग हम इसको बराबर बना दे रहे हैं, ठीक है। सोडियम थोड़ा सा बड़ा ही होता है, तुमने देख के रखा है ना, यहां से वो फ्लोरीन फिर उधर सोडियम वगैरह आ जाएगा, ठीक है। सोडियम थोड़ा साइज में बड़ा ही रहता है। तो हम बोलते हैं सर यहां पर मैंने रखा है सोडियम, यहां फ्लोरीन रखा है, लगभग साइज में कुछ एक जैसे ही हैं, तो इस वजह से सोडियम फ्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से दे देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन जाता है, जिस वजह से यहां पर तो आपको आयोनिक बॉन्ड देखने को मिल जाता है। पर वहीं अगर बात करता हूं मैं सोडियम आयोडाइड की, तो यहां पर डिफरेंस क्या आया? यहां पर डिफरेंस आया ये कि यहां पर बैठा हुआ है सोडियम। इसके कंपैरिजन में अगर मैं आयोडीन को देखूं, ठीक है, अगर मैं ऐसे आयोडीन को देखूं तो भैया आयोडीन का साइज तो बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। हमें पता है कि सोडियम का जो नेचर है वो कैटाइनिक है, वो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। आयोडीन का नेचर जो है वो कैसा है? नेगेटिव है। ये वाली कहानी रहेगी, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देते हैं कि भैया ये हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक में है कैटायन और ये हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक में क्या है? एनायन। ये वाली कहानी होती है। अब तुम एक चीज बताना मुझे, बड़ी आसान सी चीज है, बताना तुम लोग, ठीक है। बात यह है कि एक बंदा बहुत मोटा है, बहुत वजन है उसका, ठीक है, 200-100 किलो का है, 200-250 किलो का कोई बंदा है, ठीक। अब ये 200-250 किलो का बंदा है, इसके सामने दो ऑप्शन रखते हो। पहला ऑप्शन तुम लोगों ने ये रखा कि एक जगह तुमने 5 किलो लौकी की सब्जी रख दी, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ये रखा कि इसके सामने तुमने एक छोटा सा गुलाब जामुन रख दिया। अब ये बंदा किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? 5 किलो लौकी की सब्जी की तरफ अट्रैक्ट होगा कि वो एक गुलाब जामुन की तरफ अट्रैक्ट होगा? भाई ऑब्वियस बात है, वो एक गुलाब जामुन की तरफ अट्रैक्ट होगा। उसको काहे लौकी की सब्जी खिला रहे हो? उसको क्या खाना है? गुलाब जामुन खाना है। गुलाब जामुन का साइज है छोटा। अब ये बंदे का वेट बहुत ज्यादा है। अब ये बंदा ऐसा है कि भैया ज्यादा चल फिर नहीं सकता, तो जब चल फिर नहीं सकता, इसको गुलाब जामुन खाना है, तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये क्या करता है? ये ऐसे हाथ ऐसे बढ़ाता है, ऐसे करके हाथ बढ़ाता है, ऐसे हाथ बढ़ा के कोशिश करता है कि मुझे उठकर ना जाना पड़े, मैं अपनी बॉडी को थोड़ा आड़ा टेढ़ा करके और लंबा हो जाऊं और यहां से वो गुलाब जामुन लूं और खा जाऊं, है ना? ये कहानी होती है। तो यहां पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट होता है। आयोडीन जो कि एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक का होता है, यहां पर इसका साइज होता है बड़ा, और बड़े साइज के अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स के जो क्लाउड्स होते हैं वो यहां पे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कभी भी सिंगल सिंगल नहीं रहते हैं, ऐसे क्लाउड के फॉर्म पे रहते हैं। अब देखो क्या हुआ, यहां पर गुलाब जामुन खाना है,
साइज छोटा है, तो छोटा साइज होने के बावजूद भी भूख लगी है, गुलाब जामुन तो खाना है। बंदे ने अपने आप को क्या करा, यहां पे आड़ा टेढ़ा करना चालू करा, आड़ा टेढ़ा करना चालू करा, मतलब इसने अपना शेप बिगाड़ना चालू करा है। और अगर इसने अपना शेप बिगाड़ना शुरू करा तो यहां पर क्या परफॉर्म हो जाएगा, यहां पर परफॉर्म हो जाएगा डिस्टॉर्शन। ये काला और लाल कैसे चल रहा भाई, या तो ब्लैक चल जाओ या रेड चल जाओ, ठीक है। यहां पर ऐसा डिस्टॉर्शन होना चालू हो जाएगा, डिस्टॉर्शन हो रहा है, शेप बिगड़ रहा है। अब शेप बिगड़ने की वजह से क्या होता है, यहां पे पोलराइजेबिलिटी जनरेट होती है, मतलब इनमें पोलैरिटी जनरेट हो रही है भाई साहब। क्यों, क्योंकि सोडियम खींच रहा है आयोडीन के इलेक्ट्रॉन को। अब आयोडीन बोलता है कि भाई मैं तो नेगेटिव हूं, मेरा काम इलेक्ट्रॉन लेना है, मेरा काम इलेक्ट्रॉन देना नहीं है, ठीक है। सोडियम को क्या बोलता है, वो खींच के कौन जा रहे, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड सोडियम के पास जा रहे, क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक कैटायनिक है। तो यहां पे आयोडीन बोलता है कि भाई तुम मुझसे इलेक्ट्रॉन लेने की बात कर रहे हो, परंतु यह ध्यान रख लो कि मेरा जो नेचर है वो इलेक्ट्रॉन लेने का है, न कि देने का। पर इसको भूख भी लगी है, इसको गुलाब जामुन भी खाना है, तो बीच का एक रास्ता निकाला जाता है। और बीच का एक रास्ता यह निकाला जाता है कि यहां पर हो जाती है शेयरिंग। और जैसे ही यहां पर शेयरिंग होती है तो यहां से कॉन्सेप्ट आया किसका, यहां से कॉन्सेप्ट आया है कोवेलेंट बॉन्ड्स का। क्लियर हो गई बात, किसका कॉन्सेप्ट आया, कोवेलेंट बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट आया। तो फजान ने सबसे पहले इस बात को ऑब्जर्व करा कि भाई साहब अगर साइज छोटे छोटे हैं तो उस कंडीशन पे क्या हो रहा है, यहां आयनिक नेचर जनरेट हो रहा है, और यहां पर कैसा नेचर जनरेट हो रहा है, कोवेलेंट नेचर जनरेट हो रहा है, ठीक है। बट इसके अंदर भी उसने एक चीज समझाई। क्या चीज समझाई, जरा देखना। सोडियम फ्लोराइड से सोडियम आयोडाइड तक अगर जाना है तो बीच में और भी आते हैं, कौन, सोडियम ब्रोमाइड भी आता है, सोडियम क्लोराइड भी आता है, ठीक है जी। ये वाली कहानी होती है। सोडियम क्लोराइड की अगर आप बात करते हो तो यहां पर इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, कहां लिख दूं मैं, यहां लिख दूं 550 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि इसका होता है 605 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लोगों ने एक चीज देखी कि भाई सोडियम यहां पर चेंज नहीं हुआ है, वो सेम है, बट चेंज क्या हुआ है, यहां पे जो इसका एनाइनिक पार्ट है हेलोजन वाला, हमें मालूम है ना ब्रोमीन भी आपके पास में हेलोजन है, क्लोरीन भी आपके पास में हेलोजन है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर इसका एनाइनिक पार्ट जो होता है उसका साइज बड़ा होते जा रहा है। साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा अफेक्शन उतना ज्यादा बढ़ जाएगा उस गुलाब जामुन रूपी सोडियम की तरफ। तो इस सिचुएशन पे अब क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन पे यहां हमने देखा कि धीरे धीरे करके जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट देखी जा रही है, मतलब आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और यह तो जग जाहिर है कि जैसे जैसे यहां पर आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक गिरेगा वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक क्यों जनरेट हो रहा था, डिस्टॉर्शन के कारण। ये जो इसका शेप है ना, ये जो शेप बिगड़ रहा है, इस शेप के बिगड़ने को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है डिस्टॉर्शन, ठीक है जी। ये कहानी है। अगर यहां पर डिस्टॉर्शन हो रहा है तो हमारे पास में सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल कर आता है कि भैया जितना ज्यादा डिस्टॉर्शन बढ़ेगा उतना ज्यादा कोवेलेंट या कोवेलेंट नेचर या कोवेलेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डिस्टॉर्शन ज्यादा होने से यहां पर क्या जनरेट हो रहा था भैया, शेयरिंग हो रही थी, और साथ ही साथ में यहां जो चीज जनरेट हो रही थी वो क्या है, वो है पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। ये रे पोलराइजेबिलिटी। तो बहुत सिंपल सा है, यहां पर भी अगला वही काम हो जाएगा कि भैया जितना ज्यादा आपके पास में पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी उतना ही ज्यादा अगेन जो कोवेलेंसी है वो भी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो ये तीन कंक्लूजन निकल कर आए कोवेलेंट बॉन्ड के रिगार्डिंग। अब ये ध्यान रखो कि इस तीन कंक्लूजन से एक नई चीज जनरेट हुई, वो ये जनरेट हुआ कि ये बताओ
कि कहां पर मैं ये बोलूं कि आयनिक बॉन्ड बनेंगे और कहां पे कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। ठीक है जी, ये वाली कहानी जनरेट हुई। तो अब जरा समझना कहानी कहां जनरेट हुई है भैया, बहुत सिंपल सी बात है। फाइनली यहां पर यह रिजल्ट निकाला गया कि आप साइज को देखो। किसको देखो? साइज को देखो। तो भाई साहब हम यहां पर बात करते हैं कि एक बार चेक किया जाएगा साइज ऑफ कैटायन, थोड़ा सा जगह बना दे हम यहां पर, एक बार तो चेक किया जाएगा साइज ऑफ कैटायन और एक बार चेक किया जाएगा साइज ऑफ एनायन। अरे इसको थोड़ा, अरे जब तक अच्छे से नहीं लिखा जाए ना तो मजा नहीं आता यार, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। एक जगह चेक करा साइज ऑफ कैटायन और एक जगह मैंने चेक करा है साइज ऑफ एनायन, और एज अ रिजल्ट यहां पर हम लोगों ने बोला है कि बॉन्ड फॉर्म्ड क्या हुआ है ये बताना है। अब देखो बड़ा ही आसान है भाई साहब। कैसे आसान है? अगर मैं ये बोलता हूं कि यहां पे आपके पास में जो पहला सिचुएशन होगा, अगर आपको चेक करना है कि ये आयोनिक है या नहीं है, तो आप यहां पर क्या बोलोगे कि सर यहां पर मुझे यह देखना है कि अगर कैटायन का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू एनायन, तो यहां पर क्या बन जाएगा आपके पास में? आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। बट अगर उल्टा कर दिया जाए कि अगर आपके पास में कैटायन का साइज छोटा हो जाए एज कंपेयर टू एनायन के, तो क्या बन जाएगा? सर यहां पे बन जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है और यही फजान का रूल है, जिसमें फजान ने यह बात कर दी थी कि भाई साहब साइज देखो, यहां देखो आयनिक कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है क्योंकि सोडियम साइज में यहां पर फ्लोरीन के कंपैरिजन में बड़ा है। ठीक है, यहां बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा ना, ज्यादा बड़ा। तो थोड़ा सा इसको मैं बड़ा बना दूं, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा बड़ा बना देता हूं। ठीक है, वो दोनों को साथ में करने के चक्कर में मैंने ऐसा कर दिया था, थोड़ा मैं सोडियम को ऐसा बड़ा बना देता हूं। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया, ये ऐसा करके कुछ हो जाएगा। तो यहां पर अब आपको क्लियर हो गया कि भैया यहां पर सोडियम का साइज बड़ा था एज कंपेयर टू फ्लोरीन, तो कौन सा बॉन्ड बन रहा था? आयोनिक। पर जैसे जैसे नीचे आए तो टॉप टू बॉटम जाने पर हमेशा साइज इंक्रीज हो जाता है। अब आप लोगों को यह बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि भैया साइज क्यों इंक्रीज होता है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज हुआ, क्यों हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया जाए, और जो भी बताएगा तो उसको हार्ट मिल जाएगा। ठीक है, मेरा नहीं, जो चैनल की तरफ से मिलता है वो वाला। ठीक है, चले जी आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्लियर हो गया, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बड़ा। किसका साइज बड़ा? एनायन का साइज बड़ा। एनायन का साइज बड़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक भी बढ़ चुका है। तो यह है फजान का रूल और ये इस रूल का कंक्लूजन है। पर अब एक चॉइस मैं आपके हाथों में देता हूं। अगर आपको यह जानना है कि फजान इस डिस्कशन पे आखिरकार पहुंचा कैसे, उसके रूल के 3 वो मेजर ऑब्जर्वेशन या कहा जाए एक्सपेरिमेंट क्या थे, वो जानना है, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। तुम लिखोगे, तुम्हारा आदेश होगा, तो यहां से आदेश का पालन होगा, तुमको बकायदा उस पर वीडियो मिल जाएगा। परंतु कंक्लूजन यह है, पर जानना है कि इस कंक्लूजन में पहुंचे कैसे हैं, 3 रूल्स क्या थे, उनको अच्छे डिटेल से, तो उसमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? चलिए जी, तो इसी के साथ में यहां पर यह कहानी हो चुकी है हमारे पास में कंप्लीट। और जैसे ये कहानी कंप्लीट हो चुकी है और अभी तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ में इस बात का भी ध्यान रखो कि ऐसे ही मजेदार कंटेंट्स अगर आपको और देखना है तो आप चेक कर सकते हैं स्टेप अप एकेडमी को। और ज्यादा आपको हम लोगों से जुड़ना है तो हमारी वेबसाइट www.stepupacademy.ind.in पर भी आप हम लोगों से विजिट कर सकते हो। ठीक है जी, तो इसी बात के साथ में इस लेक्चर को करते हैं हम लोग एंड। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।